संघर्ष की ये कहानी है, जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है। संघर्ष की ये कहानी है, जिंदगी यूं ही नहीं बितानी है। अगर मिली है जीने के लिए ये जिंदगी, अगर मिली है जीने के लिए ये जिंदगी, तो कुछ अपनी भी बनानी है और दूसरों को भी संवारनी है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। आज का मोटिवेशन मैसेज आज पहले ही डेडिकेट हो चुका है, तो बेहतर है कि हम क्वेश्चन पे फोकस करें और आ जाएं अपने कर्म पर। बच्चों मेरे, अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला में जो प्रमुख बातें हैं वो मैं एक बार फिर से बता दूं। सेट नंबर 4 चल रहा है, ठीक, सेक्शन सी चल रहा है, बायो है, 10th क्लास के बच्चों के लिए है, ईयर 2020 है, बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है वो 11 का ख चल रहा है। क्या चल रहा है? खा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओजोन परत काफी ज्यादा पूछा गया है और अपछेद किस प्रकार से होता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अथवा वाले में आ जाइए। देखिए, समजात, सम का मतलब समान, जाति मतलब एक जैसे, तो समजात अंग, ठीक, ऐसे अंग जो देखने में कैसे हो, समान हो, ऐसे अंग जो समान संरचना वाले होते हैं लेकिन उनका कार्य अलग हो, समजात अंग कहलाएंगे। जैसे हाथ और पैर, ठीक, हाथ और पैर की जो संरचना होती है उनमें उंगलियां, ये सारी चीजें, डिजिट्स है, ये सारी चीजें समान होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कार्य चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं समजात अंग। हालांकि दोनों ही प्रचलन में काम आते हैं, लेकिन जो चीजें हम हाथ से कर सकते हैं वो पैर से नहीं की जा सकती हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब समरूप या समवृत्ति अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो समान संरचना वाले ना हो, मतलब संरचना इनकी अलग अलग हो, संरचना जो हो इनकी अलग अलग हो, लेकिन ऐसे अंग जिनकी संरचना अलग अलग हो लेकिन कार्य क्या हो, ठीक है, समान हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं? समरूप अंग, जो देखने में बिल्कुल क्या लगे, समान लगे। जैसे कि हम बताएं, आपके जो, जैसे, ठीक है, अगर हम बात बताएं, हाथ तथा पैर में जो हड्डियां हैं इनकी संरचना अलग अलग होती है, ठीक, लेकिन इनके काम क्या है, दोनों को एक समान उदाहरण से भी आप बता सकते हैं, या आप पेशियों का या किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं लेकिन इनका काम एक क्या है, प्रचलन का ही है। मतलब ये क्या करेंगे, गति का ही काम करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे कि जो कार्य हम हाथ से कर सकते हैं, ठीक है, वो पैर से नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसी का एग्जांपल दे रहे हैं तो आप बताएंगे कि दोनों में प्रचलन समान होता है, ठीक। आगे देखिए,
नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? सबसे पहले दिया था प्रभाविता का नियम, यही बहुत लंबे होते हैं, प्रभाविता का नियम। तो इन्होंने बताया था कि मेंडल के नियमानुसार जो प्रथम नियम होता है उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे प्राप्त होते हैं संकर लंबे प्रकार के प्राप्त होते हैं। इसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। इस नियम को ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये मेंडल का प्रथम नियम था। तो आप इसमें क्रॉस बताएंगे, F1 जनरेशन संकर लंबे प्रकार के बताएंगे। ये सारे प्रभावी लक्षण हैं और ये अप्रभावी है, ये बिल्कुल छुप गया है। तो ये आप सारी चीजें बताएंगे। उसके आगे आप बताएंगे पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में दोनों ही प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण, पृथक्करण के नियम में दोनों ही प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या हो जाते? अलग हो जाते। एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। F1 पीढ़ी का पुनः क्रॉस कराने पर, F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर देखिए, सेल्फ हम क्रॉस करा रहे हैं। एक चेकर बोर्ड बनाया, 2 कैरेक्टर ले लीजिए, ये टीटी और ये टीटी। तो ये देखिए टीटी 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 और टीटी। बात समझ में आ रही? यानी कि आपको जिसका जो जीनोटिपिक, ठीक है, रेशियो या अनुपात और फिनोटिपिक, देखिए आपको बाह्य रूप से देखना है ऐसे कितने लंबे हैं तो 3:1। जीनोटिपिक में अगर देखना है तो 1 लंबा, 1 संकर लंबा और 1 बौना, तो 1:2:1 ये इसका अनुपात होता है। ठीक, बात समझ में आ रही? आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय नियम होता है और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। आगे है तृतीय नियम। तो तृतीय नियम में, ठीक है, तृतीय नियम में अलग अलग प्रकार के 2 विभिन्न जोड़ों वाले लक्षणों का जब कराया गया तो F1 पीढ़ी में हमें कुछ लक्षण प्राप्त होते थे और ये लक्षण जो थे वो गोल पीले, गोल हरे, हरे झुर्रीदार, पीले झुर्रीदार, इस तरीके से हमें कैरेक्टर प्राप्त होते थे। तो ये होते थे RY, ठीक है, फिर RY, ठीक है, फिर अगर हम इसका कर दे RY और देखिए RY हो गया। अब थोड़ा पहले ये कैपिटल वाला लेते हैं, फिर इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, ठीक है, RY, ठीक है। पहले नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पहले स्मॉल, पहले RY ले लिया ऐसे, फिर RY ले लिया ऐसे, ये सही रहेगा। फिर RY ऐसे ले लिया और RY ऐसे ले लिया, ये बिल्कुल सही है। आपको कैपिटल पहले रखना है। RY ले लीजिए, RY और RY। अब आपको इसके साथ क्रॉस कराते जाना है, RY, ठीक है, फिर RY, उसके बाद RY। आप पूरा भरेंगे तो आपको ये जो मिलेंगे गोल पीले, गोल हरे झुर्रीदार और पीले झुर्रीदार, इनका रेशियो कितना होगा? 9:3:1, ठीक। और जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो 12, 42, 121,
1:2:1:2:4:2:1 होता है। ये इसका रेशियो होता है, आप रेशियो तक बताएंगे, ठीक है। तो आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में आगे की बात करेंगे। मेंडल के तीनों नियम हो गए, उसके बाद बात करेंगे मानव पाचन तंत्र का। नामांकित चित्र बनाइए और पाचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये चौथे सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को कल समझेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।